नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे साथियों। आज 8 नवंबर है। पहला खबर है साथियों, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान है। जैसे कोई साथियों खेल शुरू हो गया तब उसमें नियम बदला जाए, ऐसा रूल्स होता नहीं है साथियों। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है जिसमें आगामी परीक्षाएँ जैसे इस समय PCS RO इसमें ये फंसना तय है साथियों। कारण ये है कि नोटिफिकेशन या प्रक्रिया शुरू होने के बाद आयोग ने अपना नियम बदला है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या इन्होंने मेंशन किया। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया है। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तों के बीच में अब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक नियम इसकी अनुमति न दे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हर्षिकेश राय और PS नरसिम्हा, पंकज मिथिल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है। पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में पात्रता मापदंड बीच में नहीं बदले जा सकते जब तक मौजूदा नियम अनुमति न दे या विज्ञापन मौजूदा नियमों के खिलाफ न हो। पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि मौजूदा नियमों के अधीन बोर्ड निकाय भर्ती प्रक्रिया के लिए उचित प्रक्रिया बना सकते हैं। ये पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण है। मौजूदा नियम नियुक्ति प्रक्रिया और अर्हता के मानदंड के संदर्भ में सभी भर्ती नियमों पर बाध्यकारी है। सही है कि इस चयन सूची में स्थान पाने से नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता और राज्य या भर्ती निकाय समुचित कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। रिक्तियां है तो प्रतीक्षा या विचाराधीन आवेदक को नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। आगे साथियों, मानक पहले से तय हो। कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी विपरीत नियमों के अभाव में उपयुक्त उम्मीदवार के चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सहित विभिन्न चरणों के लिए मानक तय कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले होना चाहिए। प्राधिकारी को अधिकार है तो मानक उस चरण तक पहुंचने से पहले तक तय हो सकते हैं। मामला राजस्थान कोर्ट के 13 अनुवादकों की भर्ती से जुड़ा है। विज्ञापन के बाद 21 आवेदक लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में शामिल हुए और नियुक्ति 3 की ही हुई है। विफल आवेदकों को पता लगा कि हाईकोर्ट ने 75% अंक पाने वाले के चयन का ही आदेश दिया था साथियों। इसमें क्या है, सरकारी नौकरियों के सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है, सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियां भरने के साथ खत्म होती है। ऐसे में बीच में नियमों और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान है साथियों। ये रहा साथियों सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण खबर साथियों। इन हालात में बदलाव संभव नहीं साथियों। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति की शर्तें, पात्रता में बदलाव तभी हो सकता है जब मौजूदा नियम अनुमति दे या नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। भर्ती प्रक्रिया के बीच मापदंडों में बदलाव की अनुमति है तो उसे समानता के अधिकार की जरूरत को पूरा करता है। ये रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसला साथियों, जो अहम फैसला है साथियों एस्पिरेंट के लिए। आइए देखते हैं अगला खबर। उत्तर प्रदेश PCS J के लिए 218 पदों पर होगी भर्ती। राज्य सरकार PCS J के 218 पदों पर भर्ती कराने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियुक्ति विभाग ने प्रस्ताव भेज लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन यानी PCS J के 218 पदों पर भर्ती के लिए महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नियुक्ति विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश 18 दिसंबर 2020 के आधार पर PCS J के पदों पर भर्ती का फैसला उच्च स्तर पर किया गया है। नियुक्ति विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि नई भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के आधार पर किया जाएगा। भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक PCS J के 218 पदों पर कंपार्टमेंटल आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन भर्तियों में सबसे अधिक 90 पद अनारक्षित वर्ग के लिए है। इसके बाद 54 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। अन्य पद अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्ति विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। भेजे गए प्रस्ताव में भी अनुरोध किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षा केंद्र कार्मिक विभाग द्वारा तय की गई नीति के अनुसार किया जाए। केंद्र तय करते समय अभ्यर्थियों को सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। यह रहा UP PCS J से संबंधित साथियों। अगला खबर है साथियों, 2 दिवसीय परीक्षा के खिलाफ विद्यार्थियों में आक्रोश जारी है साथियों। इसके लिए 11 नवंबर को आंदोलन की भी तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं। 2 दिवसीय परीक्षाओं के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। जब विद्यार्थी कोर्ट जाएंगे तो ये एग्जाम जरूर फंसेगा साथियों। RO PCS। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा PCS प्रारंभिक परीक्षा और RO प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भर्ती प्रक्रिया नियमों में कोई बदलाव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक भर्ती अधिसूचना जारी न कर दी जाएगी हो। इस निर्णय को आधार बनाकर प्रतियोगियों ने UPPSC द्वारा PCS और RO में परीक्षा में किए गए बदलावों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए 2 दिवसीय परीक्षा के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। UPPSC ने इन दोनों परीक्षाओं को 2 दिवसों में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो आयोग को अधिसूचना से भिन्न है। इसके अलावा आयोग ने मूल्यांकन प्रणाली में भी बदलाव कर नॉर्मलाइजेशन आधारित मूल्यांकन लागू किया है। इसके विरोध में प्रतियोगी आंदोलन कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ के बाद इसमें
किसी बदलाव में असंवैधानिक बताई। कहा गया है कि आयोग ने परीक्षा को पहले जारी अधिसूचना के अनुसार एक दिन में आयोजित किया गया और मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव को वापस नहीं लिया तो कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। छात्र आंदोलन को हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है और आयोग के निर्णय के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों की मांग का समर्थन हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन ने किया है। एसोसिएशन के महासचिव विक्रांत पांडे ने नॉर्मलाइजेशन प्रणाली और परीक्षा के ढांचे में बदलाव को अनुचित बताया है। कहा कि इससे छात्रों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह साथियों विद्यार्थियों का आक्रोश आप लोग देख सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वक्तव्य दे दिया है जो विद्यार्थियों के हित में है। इसलिए आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने का निर्णय जल्द ही लेना चाहिए, नहीं आने वाले वक्त में विद्यार्थी कोर्ट भी जाएंगे और आंदोलन भी जारी रखेंगे। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्व